बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर जहां यूसीसी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी को यूसीसी से संबंधित जो मसौदा तैयार किया गया, जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसका ड्राफ्ट सौंपा गया है। यूसीसी कमेटी ने मसौदा सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी को मसौदा सौंपा गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, करीब 1 घंटे पहले ये मसौदा सौंपा गया। विशेषज्ञ समिति ने आज ये मसौदा सौंपा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार और उसे अब सौंप दिया गया है। और ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कैबिनेट में पेश करेगी, मंजूरी देगी और माना जा रहा है कि उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें जो है इस दौरान बदल जाएंगी, वो भी हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। 2022 में बीजेपी को भारी जीत के बाद सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी थी और अब इसे कानूनी जमा पहनाए जाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं न कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में
रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। बड़े आगे लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश